ना डोली ना ही बैंड बाजे, मात्र 17 मिनट में दुल्हन ले गए दूल्हे राजा। आपने बेटियों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के से कई मामले देखे होंगे, जिसमें बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, जला दिया जाता है या परेशान किया जाता है। लेकिन समाज में एक ऐसे भी तबका मौजूद है जो दहेज लेना और देना पाप मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को ही आपको सौंप दिया, इससे बड़ा तोहफा आपके लिए क्या हो सकता है। जब हमने इस विवाह के बारे में सुना और इन लोगों के विचार जाने, तो इस विवाह को देखने के लिए हम निकल गए, जहां हमने देखा कि यह विवाह बिल्कुल हटकर था। जैसा कि आपने कई शादियां देखी होंगी, लेकिन जिनमें लोग फिजूल खर्ची करके लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, आतिशबाजी करते हैं, महंगे महंगे डीजे बजाते हैं। लेकिन इस विवाह में न हल्दी की रस्म थी और न ही घोड़ी और न ही बैंड बाजा और न ही कोई आडंबर। जब इन लोगों के विचार जाने तो उन्होंने कहा कि जिस पैसे को हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, उसी पैसे को देखा देखी की होड़ में पानी की तरह बहा देते हैं। अगर हम इन पैसों को बच्चों की शिक्षा, बच्चों के कारोबार या समाज के हित या किसी अच्छे कार्य में लगाए, तो हमारा समाज बेहद ही मजबूत होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपने कई शादियां देखी होंगी और शादियों में अक्सर ये होता है कि लोग शादियों में आतिशबाजी करते हैं, कई प्रकार की गंदगी फैला देते हैं, कई प्रकार का कचरा करते हैं, फूल फैलाना, और ये ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और आतिशबाजी की तो अक्सर देखने को मिलती है, डीजे बजाना। तो हमें जब हमारी टीम यहाँ पहुंची, तो हमें यहाँ पे जो व्यवस्था हमें देखने को मिली वो बहुत ही अच्छी तरीके से है कि यहाँ पे जूतों को भी एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बैग में रख के, आप देख सकते हैं इस प्रकार से बैग में रख के उनको रखा जाता है, ताकि किसी के जूते गुम ना हो जाएं और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। कई माता पिता अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि जब बेटी जवान होती है तो उसकी पढ़ाई पर ध्यान न देकर उसके दहेज का इंतजाम किया जाता है, और जिस पैसे को अपनी बेटी की शिक्षा में लगाना था, उस पैसे को दहेज में लगा दिया जाता है और अपनी बेटी की पढ़ाई रोक दी जाती है। हम जो इस शादी में यहाँ पे पहुंचे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो शादी करवाई जा रही है वो कबीर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के द्वारा करवाई जा रही है। और इसी ट्रस्ट के कोटा जिला के जो जिला सेवादार है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपको इनका परिचय देंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं संत रामपाल जी महाराज के दया से कोटा जिला सेवादार विक्रम दास हूँ, और यहाँ आज भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बरवाला जिला हिसार द्वारा दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा और सादे कपड़ों में सिंपल तरीके से शादी होगी। आज हमारे साथ में यहाँ के जो सरपंच है कृष्णा माली जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उनकी पंचायत में एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, तो वो कैसा महसूस कर रही है। मैम, कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? आज बहुत खुशी का माहौल है। आज अगर ऐसे हर किसी माँ बाप के ऊपर से अगर ये बोझ हल्का हो जाए कि दहेज प्रथा इस भारत देश में जो 1961 के एक्ट के तहत जो अधिनियम जारी हुआ है, उसके तहत यह दहेज प्रथा वास्तव में खत्म हो जाना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है, आज अगर माता पिता के ऊपर जो एक बेटी को जो बोझ माना जाता है, यह दहेज प्रथा एक पीड़ित रूप से जो पीड़ा जो दी जाती है माँ बाप को, पिता को, इनको जो उत्पीड़न सहनी पड़ती है, अगर इस तरीके से भारत देश में अगर ये अधिनियम स्वतंत्र रूप से अगर लागू होता है, तो मैं बहुत खुशी से बहुत गर्व करती हूँ। हर माता पिता के लिए बहुत खुशी का दिन होता है कि उनकी बेटी आज खुशी खुशी से विदा होती है। ये जो दहेज है एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, इसी के बारे में इनसे जानेंगे इनके क्या विचार हैं, और जो लोग बेटी को प्रताड़ित करते हैं और ऐसे जो काफ़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, इस बारे में ये कहना क्या चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमीचंद दास है और चेचट निवासी और जिला कोटा राजस्थान से हूँ। सर, इस दहेज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? दहेज आज वर्तमान में इतना भयानक रूप, इसने विकराल रूप धारण कर लिया है, जो बढ़ता ही जा रहा है और हमारा जो मानव समाज है वो गर्त में जाता जा रहा है। अब इस दानव रूपी, ये जो दहेज रूपी जो दानव है, इसका सर्वनाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह, जो
उनकी भाषा में, संत भाषा में इसको रमणी बोलते हैं। और इस रमणी के माध्यम से दो आत्माओं का संबंध होता है। एक लड़का और लड़की का विवाह कर दिया जाता है सादा सिंपल वे में। उसने तो पिता को कुछ बोझ लगती है बेटी और न उनको कुछ देना पड़ता है, और एक निःशुल्क एक जोड़ कपड़े में उनको सप्रेम विदा किया जाता है। शादियों में आपने देखे होंगे कि महंगे महंगे जो स्टेज सजाए जाते हैं और कई प्रकार के उनमें डेकोरेशन किए जाते हैं, लेकिन इस शादी के अंदर हमें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। यहाँ पे बिल्कुल एक साधारण तरीके से लोग जो शादियाँ करते हैं उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, महंगे महंगे सूट खरीदते हैं, महंगे महंगे लहंगे खरीदते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये जो नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया। मात्र ये जो साधारण तरीके के जो कपड़े उन्हीं में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे नवविवाहित जो जोड़ा है उनसे भी हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस विवाह को करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। सर, जो आपने आज जो ये दहेज मुक्त विवाह जो किया है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर सत्साहेब, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। उनसे हमने नाम उपदेश लिया हुआ है, उनका ज्ञान जाना है, उन्होंने हमें सदग्रंथों से अवगत करवाया और उन्होंने जो बताया सब कुछ फिजूल खर्चा ये सब सारी चीज़ें घोड़ी बैंड बाजा बनाती, एक दिन का राजा बनने से अच्छा एकदम सिंपल तरीके से शादी करो, उन्होंने ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज दहेज के नाम पे बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हम मैगजीन के द्वारा पढ़ते हैं, टीवियों में देखते हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया कि सब ऐसी शादी करे दहेज मुक्त। ये था हमारे साथ में नवविवाहित जोड़ा चेचट से, जो कि यहाँ पे एक दहेज मुक्त विवाह इन्होंने किया और समाज में एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है। कैमरामैन जानू वर्मा के साथ महेश कुमार, न्यूज इंडिया A9, रामगंज मंडी। इस अनोखे विवाह में शहर के गणमान्य व्यक्ति व सरपंच कृष्णा माली भी मौजूद रहे। कृष्णा माली का कहना है कि बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह किया है। इस विवाह को लोग बहुत ही अच्छी सीख ले सकते हैं। न्यूज इंडिया A9 कोटा राजस्थान से महेश कुमार की रिपोर्ट।